Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है मेटीरियोलॉजी, लेक्चर नंबर 4 एंड इसके टॉपिक्स हैं विंड, टाइप्स ऑफ विंड, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ विंड्स इन एग्रीकल्चर, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इससे पहले मैंने मेटीरियोलॉजी के 3 लेक्चर लिए थे, एग्रोमेटीरियोलॉजी, अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज विंड। विंड क्या होता है? जब एयर हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है तब उसे विंड कहा जाता है। मींस अर्थ सरफेस के पैरेलल एयर फ्लो करती है तब उसे हम विंड बोलते हैं। और इस मोशन की वजह से या फिर विंड की वजह से एटमॉस्फेरिक वेरिएशन दिखाई देते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। विंड का मेन कॉज होता है टेम्परेचर। विंड मेनली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। अब हम समझते हैं कि विंड कितनी टाइप्स की होती है। विंड मेनली 3 टाइप्स की होती है, लोकल विंड, ग्लोबल विंड एंड डोलड्रम। द फर्स्ट टाइप इज लोकल विंड। लोकल विंड नेचुरल सीनरी की वजह से होती है, जैसे कि माउंटेन, वेजिटेशन या फिर वाटर बॉडीज की वजह से, और इनकी वजह से विंड में वेरिएशन आते रहते हैं, जिसे हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। लोकल विंड्स ज़्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं करती है, इसका डिस्टेंस कम होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड माउंटेन एंड वैली ब्रीज। The second type is global winds. ग्लोबल विंड्स का मास ज़्यादा होता है, वो मेनली अर्थ रोटेशन की वजह से क्रिएट होती है। इसके अलावा ग्लोबल विंड्स शेप ऑफ अर्थ एंड सन की हीटिंग पावर की वजह से मूव करती है। द थर्ड टाइप इज डोलड्रम। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ की इक्वेटर 0 डिग्री पर सन का सबसे ज़्यादा रेडिएशन पहुंचती है, इसीलिए वहाँ का हाई टेम्परेचर होता है। तब वहाँ लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है। सो कांस्टेंट हीटिंग की वजह से इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के रीजन में जो विंड फ्लो करती है उसे हम डोलड्रम बोलते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अर्थ के मिड में जो लाइन है उसे इक्वेटर बोला जाता है, और वहाँ पर जो विंड फ्लो करती है उसे हम डोलड्रम बोलते हैं। अर्थ इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ ट्रेड विंड्स फ्लो करती है, एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ ट्रेड विंड्स फ्लो करती है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के ऊपर और नीचे वेस्टर्लाइज एयर फ्लो करती है। एंड एट नॉर्थ पोल 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के रीजन को ईस्टरलाइज बोला जाता है। अब हम इन विंड्स को समझते हैं। द फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ईस्टरलाइज। इसे हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। ट्रेड विंड्स का रीजन होता है 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। द सेकेंड टाइप इज हॉर्स लैटिट्यूड। 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर जो विंड्स बेल्ट होते हैं उसे हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। द थर्ड टाइप इज प्रिवलिंग वेस्टर्लाइज। इस विंड बेल्ट का रीजन होता है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। द फोर्थ टाइप इज पोलर ईस्टरलाइज। पोलर ईस्टरलाइज 60 डिग्री से लेकर पोल्स तक 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ से फ्लो करती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। विंड मेनली 2 टाइप्स की होती है, वर्टिकल विंड एंड हॉरिजॉन्टल विंड। फिर वर्टिकल विंड का 4 कैटेगरीज होती है, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, एडीज एंड कन्वेक्शन। एंड हॉरिजॉन्टल विंड्स को हम 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पीरियोडिक मॉनसून विंड्स, रेगुलर प्लैनेटरी अर्थ सर्कुलेशन सिस्टम
एंड सेकंड है लोकल विंड्स। और लोकल विंड्स 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है लैंड एंड सी ब्रीज, सेकंड है माउंटेन एंड वैली ब्रीज, थर्ड है फोन एंड चिनोट एंड फोर्थ है टोर्नेडोज। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ प्रेशर्स को समझते हैं। द फर्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, मीन्स जब कहीं पे ज़्यादा प्रेशर होता है और कहीं पे कम प्रेशर होता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब ग्रेडियंट बनता है उसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोला जाता है। द सेकेंड इज कोरियोलिस फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड होती है और जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, इसकी वजह से विंड की स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड्स के। एट द पोल्स कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर इसका इफेक्ट होता है 0। सो ये थे 2 टाइप के फोर्स। सो अब हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज जियोस्ट्रॉपिक विंड। जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और उनका फोर्स बैलेंस्ड हो जाता है, उस कंडीशन को जियोस्ट्रॉपिक विंड बोला जाता है। द सेकेंड टाइप इज ग्रेडियंट विंड। जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का इफेक्ट कोरियोलिस फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट के साथ बैलेंस्ड हो जाता है, तब उसे ग्रेडियंट विंड बोला जाता है। ग्रेडियंट विंड आइसोबार्स के पैरेलल मूव करती है, लेकिन इसका पाथ कर्व्ड होता है, और जियोस्ट्रॉपिक विंड आइसोबार्स के पैरेलल मूव करती है, लेकिन इसका पाथ स्ट्रेट होता है। ग्रेडियंट विंड और जियोस्ट्रॉपिक विंड दोनों ही सिमिलर होती है। इसका डिफरेंस ये है कि ग्रेडियंट विंड में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है, जो जियोस्ट्रॉपिक विंड में एब्सेंट होता है। द थर्ड टाइप इज थर्मल विंड। जब सन रेडिएशन की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इस थर्मल डिफरेंस की वजह से विंड वेलोसिटी में डिफरेंस हो जाता है। सो इस टॉप और बॉटम के वेक्टर डिफरेंस को थर्मल विंड्स बोला जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ विंड्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए विंड का क्या रोल होता है? द फर्स्ट पॉइंट इज विंड की वजह से ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हो जाता है। मीन्स विंड की वजह से लीव्स से ज़्यादा वाटर लॉस होता है, और इसके अलावा प्लांट्स की CO2 डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। द सेकेंड पॉइंट इज जब हॉट एंड ड्राई विंड फ्लो करती है, तब सेल्स एक्सपांड हो जाती है, और इससे प्लांट्स में जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, जिससे प्लांट्स की हाइट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती और प्लांट्स ड्वार्फ रह जाते हैं। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। द थर्ड पॉइंट इज जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, तब खेत में फसलें गिर जाती है, जिससे हैवी लॉस हो जाता है। इसे हम लॉजिंग बोलते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग विंड से प्लांट्स लाइफ डेंजर में होती है। फिजिकली और मैकेनिकली दोनों की वजह से उनका लॉस हो जाता है। द फिफ्थ पॉइंट इज जब हॉट विंड्स चलती है, तब प्लांट्स में डेसिकेशन हो जाता है। मीन्स प्लांट्स में से मॉइस्चर लॉस हो जाता है, और इंटरसेल्यूलर स्पेस में भी ह्यूमिड एयर ड्राई एयर की फॉर्म में रिप्लेस हो जाती है, और इस कंडीशन को हम डेसिकेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल विंड्स। लोकल विंड्स हॉरिजॉन्टल विंड का एग्जाम्पल है। लोकल विंड्स लोकल कंडीशन की वजह से फ्लो करती है, जैसे कि ओशियंस, लेक्स, माउंटेन्स, इन सभी के इन्फ्लुएंस की वजह से लोकल विंड्स स्मॉल एरिया में फ्लो करती है। लोकल विंड्स 4 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। द सेकेंड इज
mountain and valley breeze. The third is phone and chinook. The fourth is tornadoes. सो अब हम इन 4 टाइप्स को समझते हैं डिटेल में. द फर्स्ट इज लैंड एंड सी ब्रीज. जब अर्थ सरफेस और ओशियंस के इरेगुलर हीटिंग और कूलिंग की वजह से कोस्टल एरियाज में प्रेशर डिफरेंस दिखाई देते हैं और इसीलिए यहाँ पर एयर फ्लो करती है. और जब एयर लैंड से सी की तरफ मूव करती है तब उसे लैंड ब्रीज बोला जाता है. और जब एयर सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है तब उसे सी ब्रीज बोला जाता है. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के कंपैरिजन में सी ब्रीज स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस डे के टाइम पे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट. इस पिक्चर में हम समझ सकते हैं डे के टाइम में विंड सी से लैंड की तरफ मूव करती है क्योंकि दिन में लैंड वाटर से जल्दी गर्म हो जाता है और क्योंकि इसका हाई टेम्परेचर होता है इसीलिए विंड का डायरेक्शन होता है लैंड टू सी की तरफ. और सेकंड पिक्चर में है कि नाइट के टाइम पे लैंड जल्दी से ठंडा हो जाता है और क्योंकि सी ज़्यादा वार्म होती है इसीलिए विंड लैंड से सी की तरफ फ्लो करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड एंड सी ब्रीज. द नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन एंड वैली ब्रीज. माउंटेन ब्रीज को हम कैटाबेटिक विंड बोलते हैं और वैली ब्रीज को हम एनाबेटिक विंड्स बोलते हैं. माउंटेन एंड वैली ब्रीज हिली एरियाज में फ्लो करती है. माउंटेन और वैली अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग की वजह से एयर इंटरचेंज होती है जिससे माउंटेन ब्रीज बोला जाता है. डे के टाइम में स्लोप्स हाई सनलाइट रिसीव करते हैं जिससे वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ये वार्म एयर ऊपर की तरफ फ्लो करती है और क्लाउड्स बनाती है जिसे हम आफ्टरनून शावर्स बोलते हैं और इसे हम वैली ब्रीज बोलते हैं. एंड नाइट के टाइम में स्लोप्स एनर्जी लूज करते हैं और जल्दी कोल्ड हो जाते हैं और ये चिल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करती है जिसे माउंटेन ब्रीज बोला जाता है. द थर्ड टाइप इज फोन एंड चिनूक विंड्स. सेम कैटाबेटिक विंड्स की तरह ये भी डाउन स्लोप्स ब्रीज होती है लेकिन कैटाबेटिक विंड्स ड्राई और कोल्ड होती है लेकिन फोन विंड्स ड्राई और वार्म होती है. कैटाबेटिक विंड्स कॉमनली एल्प्स इन यूरोप में फ्लो करती है एंड चिनूक विंड्स रॉकी नॉर्थ अमेरिका के एरिया में फ्लो करती है. द फोर्थ टाइप इज टोर्नेडो. इसे हिंदी में बोला जाता है बवंडर. टोर्नेडोज सबसे छोटा और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म का एग्जाम्पल है. टोर्नेडोज फनल शेप का होता है और इसका डायामीटर होता है 10 मीटर का और इसकी वेलोसिटी होती है 500 माइल्स पर आवर. मीन्स 1 घंटे में ये 500 माइल्स तक के एरिया में डिस्ट्रक्शन लेकर आ सकती है और इससे हैवी लॉस हो जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स. चक्रवात और प्रतिचक्रवात. साइक्लोन्स लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट से क्रिएट होता है. जब एटमॉस्फेयर में किसी पॉइंट का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तब वहाँ पर सेंटर से एयर का रोटेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसे चक्रवात बोला जाता है और इसकी विंड वेलोसिटी हाई होती है 34 नॉट्स के लगभग. साइक्लोन में जो एयर अर्थ सरफेस के पास होती है वो इनवर्ड साइक्लोन के सेंटर की तरफ फोर्स्ड हो जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है और इसी वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है. साइक्लोन को हम लूज एंड डिप्रेशंस के नाम से भी बोलते हैं.
साइक्लोन के बाद जनरली रेन आने के चांसेस होते हैं और इससे मौसम और ज़्यादा खराब हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन्स। मीन्स साइक्लोन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द फर्स्ट इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। साइक्लोन में प्रेशर डिफरेंस दिखाई देता है। एट सेंटर सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है और सरफेस की तरफ प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। द सेकेंड इज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। द थर्ड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर एंड क्लाउड्स। साइक्लोन के सेंटर की तरफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती रहती है। मीन्स ईस्टर्न साइड में मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होती है। द फोर्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वार्मर साइड में हाईएस्ट रेनफॉल दिखाई देती है, लेकिन जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, जहाँ पे कूल साइड होती है, वहाँ की रेनफॉल कम होती है। द फिफ्थ पॉइंट इज विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शंस। विंड वेलोसिटी साइक्लोन्स में आउटर रिम से सेंटर की तरफ इंक्रीज होती रहती है। द सिक्स्थ पॉइंट इज आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के सेंटर में लिटिल हॉरिजॉन्टल मोशन, नो क्लाउडीनेस, नो प्रेसिपिटेशन, काम एयर के फीचर्स होते हैं। इस सेंट्रल रीजन को हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेंटर से क्रिएट होता है। इसे हम हाइज भी बोलते हैं। एंटी साइक्लोन्स फेयर वेदर का इंडिकेटर होता है। मींस इसके बाद साइक्लोन की सिचुएशन सही होती रहती है। एंटी साइक्लोन में एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये एयर डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी साइक्लोन्स। द फर्स्ट पॉइंट इज एयर प्रेशर। एंटी साइक्लोन साइक्लोन के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर एयर प्रेशर डिक्रीज होता रहता है सेंटर से पेरिफेरी तक। द सेकेंड इज मॉइस्चर इन एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स ड्राई, कूलर एयर, लिटिल क्लाउड एंड स्लाइट प्रेसिपिटेशन जैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। द थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर इन एंटी साइक्लोन्स। ग्राउंड के पास का टेम्परेचर लो होता है, हाई एल्टीट्यूड्स का टेम्परेचर हाई होता है। द फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। विंड वेलोसिटी साइक्लोन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। सो इस पिक्चर में हम समझ सकते हैं साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है। साइक्लोन में ज़्यादा लाइंस बनाई है क्योंकि यहाँ पर हाई विंड वेलोसिटी होती है एंड एंटी साइक्लोन्स में विंड वेलोसिटी कम होती है। एंटी साइक्लोन में एयर सेंटर से लेकर बाहर की तरफ फ्लो करती है एंड साइक्लोन में एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट विंड, टाइप्स ऑफ विंड, क्लासिफिकेशन ऑफ विंड, cyclone and anticyclones. So guys, thanks for watching. Please like, subscribe and share.